जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए गणित पेडागोजी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। जो भी एमपी टेट वर्ग 3 सीटीईटी और रीट या अन्य टेट्स एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं गणित पेडागोजी के। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और कमेंट के माध्यम से भी बताएं अगर आपसे आंसर बनता है। 4 विकल्प आपके सामने दिए होंगे, आपको कमेंट में आंसर बताते जाना है और आखिरी में यह भी बताना है कि आपसे कितने क्वेश्चन के आंसर जो हैं सही बनी हैं। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और बेल आइकन पर दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वह आपके यहाँ पहुंची। और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम ऐप में आपको सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रैक। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो वीडियो बनाते हैं उसकी जो पीडीएफ फाइल होती है वह हम टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए उपलब्ध कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है कि गणित सभी विज्ञानों का सह द्वारा और कुंजी है, यह विचार किसका है। तो आपको बताना है अगर आपसे आंसर बनता है यह विचार किसका है। गणित सभी विज्ञानों का सह द्वारा और कुंजी है, यह विचार किसका है। रोजर बेकन, डटन, हॉगबेन या पी सैमुअल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा, रोजर बेकन। रोजर बेकन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। तो आपको बताना है, 4 विधि आपके सामने दी हैं, जल्दी से बताइए अगर आपसे आंसर बनता है कि वृत्त की परिधि तथा व्यास के संबंध में ज्ञात करने हेतु किस विधि का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषण विधि या निगमन विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्रयोगशाला विधि, यानी कि विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा कि माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है तो क्या है। माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है तो क्या है। प्रायोगिक विधि, विश्लेषण व संश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 3, यानी कि आगमन और निगमन विधि। आगमन निगमन विधि विकल्प नंबर 3 आपका जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है उपरोक्त सभी। विकल्प नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था। तो कौन थे। भास्कर, ब्रह्मगुप्त, श्रीधर या आर्यभट्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है श्रीधर, यानी कि विकल्प नंबर 3 श्रीधर जो है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर, श्रीधर। अगला क्वेश्चन है कि छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो वह कौन से उद्देश्य की पूर्ति करता है। ज्ञान, अवबोध, कौशल या ज्ञान उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 2, यानी कि अवबोध। अवबोध यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, अवबोध। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है। तो आपको बताना है कि वह किस विधि से प्रेरित है। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है तो वह किस विधि से प्रेरित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 3, यानी कि निगमन विधि। निगमन विधि यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है बताना है यहाँ पर। आगमन विधि, निगमन विधि, इकाई विधि या संश्लेषण विधि। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वह है आगमन विधि। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कराने में सहायक विधि होगी, तो कौन सी
विधि है, जल्दी से बताइए कौन सी विधि है? किसी खेत का जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात कराने में सहायक विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है क्रिया विधि। कौन सी विधि होगी? क्रिया विधि। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर 3 क्रिया विधि। अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें कौन सी विधि सहायक होगी? तो कौन सी विधि सहायक होगी? किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें कौन सी विधि सहायक होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर 4 यानी कि प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि जो है विकल्प नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? तो कौन सी विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन या प्रदर्शनात्मक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है संश्लेषण विधि यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया है? इकाई उपागम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है मॉरिसन ने। किसने दिया है? मॉरिसन। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा मॉरिसन। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लीजिए। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल जो लिपि है इसका प्रतिपादन किसने किया था? ब्रेल लिपि का प्रतिपादन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 2 लुई ब्रेल ने। किसने? लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का जो है प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है जेकब एल मारिनो का संबंध किस विधि से है? तो कौन सी विधि से इनका संबंध है? प्रश्नोत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि या समाजमिति विधि। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है समाजमिति विधि यानी कि विकल्प नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही और वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वह आपके यहाँ तक पहुँचे। और अपना अगला जो क्वेश्चन है कि समस्या समाधान विधि का सोपान है। समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है निष्कर्ष निकालना यानी कि विकल्प नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है गणित विषय की विशेषता है। गणित विषय की विशेषता तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता या सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर गणित विषय की विशेषता। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सभी यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। तर्कपूर्णता भी, परिणामों की निश्चितता और शुद्धता। अगला क्वेश्चन है कि चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विशेषण की क्षमता बढ़ाने का विषय है। तो भूगोल है, गणित है, समाज विज्ञान या भाषा। तो आपका राइट आंसर होगा गणित। कौन सा विषय है? गणित। विकल्प नंबर 2 जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्यों सर्वमान्य होते हैं? गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। ये तर्क पर आधारित हैं, ये सबके विचारों का आदर करते हैं, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ये तर्क पर आधारित होती हैं यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। तो शिक्षक उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। तो आपका आंसर है विकल्प नंबर 3 ब्लूम द्वारा। किसके द्वारा किया गया है शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण? ब्लूम द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। समझ, बुद्धि, प्रयोग या ज्ञान। तो आपका राइट आंसर होगा बुद्धि। बुद्धि यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर 2 बुद्धि। अगला क्वेश्चन है कि गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? तो कौन सी शाखा है? गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी है? तो आपका आंसर होगा अंक गणित। कौन सी है? अंक गणित। विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। तो रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? वह है विकल्प नंबर 1 यानी कि
प्रदर्शन विधि, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि जो है आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र संबंधित प्रत्ययों से भिन्नता बताता है, गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 25 की शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है मूल्यांकन, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है पाठ्य योजना का भाग नहीं होते प्राप्त उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य, पाठ्य वस्तु योजना या उपरोक्त सभी। तो पाठ्य योजना का भाग नहीं होते तो आपका राइट आंसर होगा शिक्षा के उद्देश्य, विकल्प नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 2, शिक्षा के उद्देश्य। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आर्यभट्ट, न्यूटन, प्लूटो या सीवी रमन। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह प्लूटो। प्लूटो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3 प्लूटो। अगला क्वेश्चन है खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो कौन थे वह जिन्होंने खोज विधि का प्रतिपादन किया। तो आपका राइट आंसर होगा प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निगमन विधि का उपयोग है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र का प्रयोग करना या सूत्र का प्रयोग करना। तो आपका राइट आंसर होगा सूत्र का प्रयोग करने, यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। मानसिक विधि निगमन विधि का उपयोग है सूत्र का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो कौन सी विधि है। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है आगमन विधि, आगमन निगमन विधि, विश्लेषण विधि या निगमन विधि। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा निगमन विधि, विकल्प नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें, और बेल आइकन पर दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। ऐसे ही वीडियो हम और लाएंगे आपके लिए, तो आपको बेल आइकन को ज़रूर दबाना है और ऑल पर क्लिक करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम ऐप में आपको सबसे पहले सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रैक। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो वीडियो बनाते हैं उसकी जो PDF फाइल होती है वह हम टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए उपलब्ध कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।